मूवी की शुरुआत में हाशिमातो के बारे में बताया जाता है, जो कि गिंजा टोक्यो में रहता है, जिसकी उम्र करीब 45 साल की है। उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से उसके पास पैसे की बहुत दिक्कत होती है। एक सुबह जब वह कपड़े धोने के लिए अपनी लॉन्ड्री में जाता है, तो जैसे ही वह कपड़े ड्रायर में डालता है, तो सोचता है कि काश एक बियर का कैन मिल जाता और वो उसको पी सकता। तभी उसे ड्रायर के अंदर से बोतलें गिरने की आवाजें आती है, और जैसे ही वो देखता है तो वहाँ एक कैन का बियर होता है। शुरुआत में हाशिमातो को लगता है कि कोई उस बियर के कैन को गलती से वहाँ छोड़ गया होगा, पर वो ये देखकर चौंक जाता है कि बियर तो ठंडी है। लॉन्ड्री के जो पुराने सफाई करने वाले होते हैं, वो कहते हैं कि ये ड्रायर सबकी इच्छा पूरी करता है। हाशिमातो सोचता है कि ये कोई पागल होगा और उसकी बातों को अनसुना कर देता है, पर वो बूढ़ा आदमी उसके पास जाकर कहता है कि वो सच कह रहा है। जब वो आदमी चला जाता है, तब हाशिमातो बियर का कैन पीता है और कपड़े सूखने का इंतजार कर रहा होता है। फिर एक लड़की उस रूम में आती है और अपने कपड़े ड्रायर में डालती है, और हाशिमातो की कभी किसी लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं हुई थी, जिसके कारण वो पूरी जिंदगी अकेले रहा था। वो अपनी सीट पे थोड़ा खिसक कर बैठता है ताकि उस लड़की के लिए जगह हो सके। अब वह लड़की उसके पास बैठती है और उससे बातें शुरू करती है। उस लड़की ने उस लॉन्ड्री में उसे बहुत बार देखा था और उसे वो पसंद करने लगी थी। वहीं दूसरी ओर हाशिमातो इन सब से बेखबर होता है। वो उस काली कैन को डस्टबिन में डालता है, पर वो नीचे गिर जाती है। जब वो उस कैन को उठाने के लिए जाता है, तभी वो लड़की रोने लगती है। ये देखकर हाशिमातो उसे रोने की वजह पूछता है, तो लड़की कहती है कि उसने 40 कंपनियों में इंटरव्यू दिया था, पर वो किसी में भी सिलेक्टेड नहीं हुई। हाशिमातो उसे अच्छा फील करवाने के लिए कहता है कि उसकी भी नौकरी चली गई है, और उसे लगता है क्योंकि वो इतने सारी कंपनियों में इंटरव्यू दे चुकी है तो उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा, जो कि बहुत ही कम लोगों के पास होता है। ये सुनकर वो लड़की अपनी सिचुएशन को अलग तरीके से देखती है। फिर लड़की उसको थैंक यू कहती है, क्योंकि हाशिमातो ने उससे अच्छे से बात की होती है, बावजूद इसके कि वो एक अनजान लड़की है। उसके बाद हाशिमातो अपने कपड़े ड्रायर से निकालता है और उसे बाय कहता है। जब वो जाने लगता है तो वो लड़की अपना नाम कोंड्रा बताती है। इसके बाद वो घर चला जाता है। फिर रात में उसकी माँ का कॉल आता है और उसकी माँ उसको बोलती है कि उसके पापा हॉस्पिटल में हैं, जिसकी वजह से उन्हें 1882 रुपये चाहिए और उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाती है, और उसके पास ना ही नौकरी होती है और न ही कोई सेविंग्स। फिर वो अपनी माँ से वादा करता है कि वो पैसे भेज देगा और जल्दी आने की कोशिश करेगा। अगली सुबह वो लॉन्ड्री में जाता है। उसे ये बात तो मालूम थी कि वो बूढ़ा भी उससे मजाक कर रहा था, लेकिन फिर भी वो एक बार चेक करता है कि ये सचमुच में जादुई मशीन है या नहीं। वो ड्रायर के सामने खड़ा हो जाता है और उससे पैसे मांगता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे एहसास होता है कि ये कितना फालतू आइडिया था, और वो बाहर जाने लगता है। तभी पैसों का बंडल ड्रायर के अंदर दिखता है। हाशिमातो पैसों को बाहर निकालता है, पर उसे विश्वास नहीं होता कि ये हकीकत है। फिर वो देखता है कि उस बंडल में उतने ही पैसे हैं जितनी उसकी माँ ने मांगे थे। जब वो बाहर पैसे लेकर जाने लगता है, तब वो देखता है कि जो बियर का कैन उसने कल पिया था वो गायब हो रहा है। वो बूढ़ा भी उसको बताता है कि जो भी सामान वह निकालेगा वह एक दिन के अंदर गायब हो जाएगा, जिसकी वजह से उसको सावधान रहना होगा। हाशिमातो उसे थैंक यू कहकर बाहर आ जाता है। फिर कोंड्रा उससे टकरा जाती है और उसे बताती है कि उसे दूसरी बार इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, जो कि उसकी जिंदगी में पहली बार हो रहा है। हाशिमातो उसे मुबारक देता है और फिर उसकी माँ का कॉल दोबारा आता है। कोंड्रा कॉल पर हुई सारी बातें सुन लेती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि हाशिमातो के पापा बीमार हैं, और कॉल खत्म होने के बाद वो दोनों कुछ देर तक बातचीत भी करते हैं, और फिर वो पैसे लेकर जल्दी चला जाता है ताकि वो पैसे गायब होने से पहले वो भेज सकें। इन सब के बाद लॉन्ड्री की जगह फिर से आता है और वो सोचता है कि उसकी सारी तकलीफें इस लॉन्ड्री से खत्म हो जाएंगी। इस बार वो रेड फूट मांगता है, जो कि वो अपने जॉब इंटरव्यू पर पहन सके, और फिर वो उस पूरे दिन बहुत सारी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाता है। और जब वो घर पहुंचता है तो उसे कंपनी के लेटर मिलते हैं, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी के लिए नहीं चुना गया है, और फिर वो सूट उसके सामने गायब हो जाता है। अब हारने के बाद उसे एहसास होता है कि उसके पास तो पैसे की कमी है और उसके पास बहुत सारे पैसे आने का जरिया भी है, तो उसे अपनाया जाए और नौकरी खोजने में टाइम बर्बाद क्यों किया जाए। वो सोचता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी मज़े से जीनी चाहिए। तो दूसरी सुबह वो फिर से लॉन्ड्री में जाता है और वो इस बात का ध्यान रखता है कि कोई उसके आसपास है तो नहीं। फिर वो एक सुंदर और कॉन्फिडेंट लड़की मांगता है, और उस साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि लड़की एक मॉडल जैसी होनी चाहिए,
जिसे देख सभी को जलन हो। वैसे एक मॉडल रेड बाहर आती है और उसे देखकर हाशिमातो खुश हो जाता है और वो उस लड़की के पास जाकर उसे अपने घर चलने के लिए कहता है और वो लड़की हाशिमातो को एक थप्पड़ मारती है क्योंकि वो पहली मुलाकात में काफी ज्यादा बोल रहा होता है। फिर वो लड़की वहां से चली जाती है। अब ये देखकर वो चौंक जाता है और अपनी गलती से सीखने के बाद वो एक और प्यारी और सुंदर लड़की मांगता है जो कि उससे बहुत प्यार करे। वो जैसे ही कहता है तो एक सुंदर लड़की उस ड्रायर से बाहर आती है। हाशिमातो के साथ घूमने के लिए भी खुशी खुशी हाँ बोल देती है। ये देखकर तो हाशिमातो की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। उसके बाद उसको शॉपिंग करवाने के लिए हाशिमातो लेकर जाता है और ड्रायर से निकलवाए पैसे से वो उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें खरीदता है जो वो चाहती है। जो भी इंसान उस ड्रायर से निकलता है उसे ये मालूम नहीं होता कि वो कहाँ से आया है और उन्हें यही लगता है कि वो असली इंसान है। अब दिन की आखिरी में हाशिमातो उस लड़की को अपने घर ले जाता है। वो करीब जाने से डर रहा होता है और वो ये डिसाइड करता है कि मैं पूरी रात उससे बातें करेगा। और हाशिमातो की हथेली को देखकर वो लड़की कहती है कि उसकी ज़िंदगी काफ़ी छोटी है। ये सुनकर हाशिमातो अपना हाथ उठा लेता है और उसकी बात को अनसुना कर देता है। जब सुबह होती है तो हाशिमातो हिम्मत करके उसको किस करने की कोशिश करता है, पर इससे पहले कि वो किस कर पाता वो लड़की गायब हो जाती है और फिर उसके कपड़े और गहने वापस वहीं पर रह जाते हैं जो कि हाशिमातो ने खरीदे थे। उस लड़की से हाशिमातो लगभग प्यार करने लग जाता है, पर वो दुखी नहीं होता क्योंकि उसके पास बहुत सारी लड़की आने का ऑप्शन रहता है। अब वो तो खुश है कि उसे जितनी भी गर्लफ्रेंड चाहिए वो सब मिल जाएगी। उस दिन से वो हर रोज एक नई लड़की मांगने लगता है और हर लड़की अलग अलग स्वभाव की निकलती है। वो उसको घुमाने के लिए लेकर जाता है और उन्हें महंगे कपड़े खरीद कर देता है, वो भी ड्रायर के पैसे से। वो अपनी जिंदगी बहुत ही मजे से जीने लगता है कि एक दिन वो एक नई लड़की के साथ घूम रहा होता है कि उसी वक्त कोंड्रा इन्हें देख लेती है। कोंड्रा को जलन होती है, वो उनका पीछा करती है। वो उनका पीछा करती करती गहने की दुकान तक पहुंचती है। अब ये देख वो बहुत हैरान हो जाती है कि हाशिमातो ने उस लड़की को बहुत महंगी अंगूठी दी है और वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है। साथ ही साथ उसे ये समझ नहीं आता कि इतने सारे पैसे वो कमा कहाँ से रहा है, वो भी इतने कम दिनों में। और जब वो फिर से लॉन्ड्री में जाता है तो वहाँ कोंड्रा भी उसको मिलती है और उसको पैसे के बारे में पूछती है। ये सुनकर हाशिमातो उसको कहता है कि उसकी एक लॉटरी लगी थी। अब कोंड्रा को ये मालूम चलता है कि हाशिमातो उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में भी है जिसे उसने देखा था। कोंड्रा ये सोचने लगती है कि वो लड़की उसको बर्बाद कर देगी और वो उसको पैसे के लिए इस्तेमाल कर रही है। हाशिमातो ये सब बात नहीं मानता और पैसे लेकर चला जाता है। उसके बाद फिर से हाशिमातो एक और बार घूमने जाता है और उस लड़की को रेस्टोरेंट की छत पर लेकर जाकर उसको अंगूठी पहनाता है और कहता है कि उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और कुछ देर बाद वो लड़की भी गायब हो जाती है और फिर उसकी अंगूठी रह जाती है। अब हमेशा की तरह हाशिमातो वो अंगूठी उठाकर रख लेता है क्योंकि वो हमेशा से एक मासूम लड़की मांगता था। तो उसने सोचा कि इस बार एक सिरकटी लड़की मांगता हूँ। अब ये मांग करते हुए एक लड़की बाहर आती है और फिर जैसे ही वो लड़की उसके साथ प्यार करने लगती है तभी कोंड्रा वहाँ पहुँच जाती है और उन पर नजर रखने लगती है। वो देखती है कि हाशिमातो उसको वो सारी अंगूठी दे रहा है जो कि उसने अभी तक इकट्ठा किए थे। तभी हाशिमातो की माँ कॉल आता है और वो उस लड़की को थोड़ा रुकने के लिए कहता है, पर जब वो बात नहीं मानती तो वो कमरे से बाहर चला जाता है। कोंड्रा ये देखकर कमरे के अंदर जाती है ताकि वो उस लड़की से बात कर सके। वो उस लड़की से पूछती है कि तुमने हाशिमातो को क्या कह दिया है। ये सुनकर वो हंसने लगती है और कोंड्रा को बाहर जाने के लिए कहती है। कोंड्रा उससे अंगूठी छीनने की कोशिश करने लगती है। उसी वक्त उधर हाशिमातो अपनी माँ से बात कर रहा है। उसकी माँ उससे कहती है कि हो सकता है उसके पापा का ऑपरेशन की जरूरत हो और उन्हें पैसे से ज्यादा उसकी जरूरत है। अब वो तो अपनी गर्लफ्रेंड की देखभाल में मस्त लगा हुआ है। कॉल खत्म होने के बाद वो बूढ़ा आदमी आता है और कहता है कि वो एक बात बताना भूल गया था कि ड्रायर से कोई भी इंसान आएगा तो वो एक दिन में गायब हो जाएगा। अब हाशिमातो हंसने लगता है और बोलता है कि उसे ये बात तो मालूम है। लॉन्ड्री के रूम में वे लड़कियां अभी भी लड़ रही होती है। अब आखिरी में वो नई लड़की वापस चली जाती है क्योंकि उसे लगता है कि हाशिमातो उसको धोखा दे रहा है। और वह जब वापस जाता है तो देखता है कि कोंड्रा रो रही है और वो ये ख्वाहिश करती है काश जिस लड़के से वो कुछ दिन पहले मिली थी वो वापस आ जाए। उसकी इस मांग की वजह से हाशिमातो डर के अंदर चला जाता है और जब वो बाहर आता है तो उसके कपड़े बदल जाते हैं। उसने वो कपड़े पहने होते हैं जो कि उसने पहले दिन पहने थे जब वो कोंड्रा से पहली बार मिला था। हाशिमातो को ये पता चल जाता है कि ड्रायर ने कोंड्रा की इच्छा मान ली है और अब वो क्योंकि ड्रायर से बाहर आया है तो उसके पास सिर्फ एक दिन होता है जीने के लिए। उसी वक्त टीवी में ये खबर आ रही होती है कि करीब 624 रुपए गहने की दुकान से गायब हो गए हैं। और मूवी के आखिर में हाशिमातो जमीन पर गिर जाता है और कोंड्रा हाशिमातो को देखकर कुछ समझ नहीं पाती
कि ये हो क्या रहा है। और दोस्तों ये मूवी इसी सस्पेंस के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।